आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें। पार्ट 2 आपका स्टार्ट कर रहे हैं अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट कि कैसे कम्युनिटी प्रोटेस्ट होता है। नाजिया खाला कंटिन्यूड करती है, द वुमेन केम टू मी फॉर एडवाइस एज दे वर अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन। कि औरतें मेरे पास में आई थी, है ना, सलाह के लिए, क्योंकि वो जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उससे वो खुश नहीं थी। आई सेड आई वाजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक बट आई कैन ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी और कुछ ऑफिसर से डिपार्टमेंट में बात करूँगी। इट वॉज कांताबाई देन हु सेड दैट वी शुड गो टू द वार्ड काउंसलर एंड प्रोटेस्ट सिंस ही वॉज इलेक्टेड बाय अस। तो कांताबाई जो है वो कहती है कि हम वार्ड का जो काउंसिल था, जो पार्षद था, उसके पास भी गए थे, है ना, और हमने विरोध किया था जिसको हमने इलेक्ट किया था, हमारे द्वारा जिसे चुना गया था। देयरफॉर in order to protest, they gathered a small group of women and went to the house of the ward councillor। और इसीलिए उन्होंने विरोध करने के हिसाब से औरतों का ग्रुप बनाया और वो वार्ड काउंसलर के घर पे गए। He came out and asked them what was wrong when they began shouting slogans in front of his house। कि जब उन लोगों ने, औरतों ने उनके घर के आगे नारे लगाना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना शुरू किया, तो वो बाहर आया और उसने कहा कि क्या हुआ है। दिस सिचुएशन इन द लोकेलिटी वॉज डिस्क्राइब टू हिम बाय कांताबाई। कांताबाई ने वहाँ जो उनके आसपास की जो सिचुएशन थी वो उसको बताई। द वार्ड काउंसलर प्रोमिस टू गो टू मीट द कमिश्नर विद देम द नेक्स्ट डे। तो फिर वार्ड काउंसलर जो होता है वो उनको वादा करता है कि वो उनके साथ अगले दिन कमिश्नर के पास जाएगा। कांताबाई वॉज देन आस्क्ड बाय हिम टू गेट अ पेटिशन saying that garbage was not being collected which is signed by all the adults in the locality। फिर कांताबाई उनको कहती है कि एक पेटिशन ले और जो गार्बेज जो है वो कलेक्ट नहीं होता है, जिसको कि जितने भी वहाँ पर लोकेलिटी के जो एडल्ट थे उन्होंने साइन किया हुआ था। ही गेव अ सजेशन दैट इट विल बी अ गुड। तो वो सलाह देता है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, इट विल बी अ गुड, बहुत अच्छा आइडिया होगा। टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे। कि जो लोकल वहाँ का जो सैनिटेशन इंजीनियर है उसे भी वो साथ लेकर अगले दिन जाए। कमिश्नर कुड देन be told about how bad the situation was by the sanitation engineer। तो फिर कमीशन को जो वो सैनिटेशन इंजीनियर होगा वो और ज़्यादा कि कैसे वो स्थिति है वो सब समझा पाएगा। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट मैक्सिमम फैमिली शुड साइन द पटिशन, चिल्ड्रन रन फ्रॉम हाउस टू हाउस दैट इवनिंग। फिर उस शाम को क्या होता है कि बच्चे घर घर दौड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को उस पेटिशन पर साइन करवाते हैं। A large group of women and the ward councillor along with the sanitation engineer went to the municipal corporation office the next morning। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली ही सुबह औरतों का बहुत बड़ा ग्रुप वार्ड काउंसलर और जो सैनिटेशन इंजीनियर होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में जाते हैं। व्हेन द कमिश्नर मेट विद द लार्ज ग्रुप, जब कमिश्नर उस बड़े ग्रुप से मिलता है, ही बिगेन गिविंग एक्सक्यूज excuses saying that the corporation did not have enough trucks to pick up the garbage। कि वो बहाने बनाता है कि कॉरपोरेशन के पास इतने ट्रक नहीं है कि वो गार्बेज उठा पाए। टू विच कांताबाई रिप्लाइड स्मार्टली। तो फिर कांताबाई बहुत होशियारी से कहती है, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स फॉर द रिच लोकेलिटी टू कलेक्ट गार्बेज। लेकिन क्या अमीर जो कॉलोनियाँ, जो धनवान लोग होते हैं, अमीर लोगों की जो कॉलोनियाँ होते हैं, वहाँ पर कचरा इकट्ठा करने के लिए आप लोगों के पास ट्रक है? रेहान क्विप्ड। रेहान कहता है ही माइट हैव फॉरगॉटन वर्ड्स टू स्पीक एनीथिंग। कि उसको तो बिल्कुल ही एकदम से बोलता रहे, वो तो बोलना ही भूल गया होगा। नाजिया खाला देन सेड। नाजिया खाला कहती है यस ही सेड दैट ही वुड टेक इमीडिएट केयर ऑफ इट। कि वो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। इवन ही वॉज थ्रेटन बाय कांताबाई दैट अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन वुड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉरपोरेशन इफ इट वॉज नॉट डन इन 2 days। और फिर उसको कांताबाई के द्वारा डराया जाता है कि अगर 2 दिन में उसने ये काम नहीं किया तो औरतों का बहुत बड़ा ग्रुप कॉरपोरेशन के सामने प्रोटेस्ट करेगा, विरोध करेगा, धरना देगा। शहनाज हु नेवर लीव थिंग्स रिमेन हाफ फिनिश्ड आज। शहनाज जो कभी भी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती, पूछती है सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन। तो क्या गलियां साफ हुई? वेल नॉट विद इन 2 days। नहीं, ठीक है, 2 दिन में तो नहीं। बट देन अनदर लार्जर एंड नॉइजर प्रोटेस्ट बिकेम मोर रेगुलर अगेंस्ट द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी। और फिर इस लोकेलिटी में और ज़्यादा जोर शोर से विरोध होने लगा। सरिता बिगेन इमेजिनिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ कांताबाई। अब सरिता अपने आप को कांताबाई समझ के वो कहती है वाओ दिस साउंड सिमिलर टू अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग।
ये तो एक हैप्पी एंडिंग जो होती है बॉलीवुड फैमिली की उसके जैसा लग रहा है। द चिल्ड्रन इमेंसली एन्जॉयड हियरिंग कांताबाई स्टोरी। बच्चे कांताबाई की स्टोरी सुनकर खुश एंजॉय करते हैं। दे नाउ अंडरस्टूड, अब वो समझ गए थे दैट वाई कांताबाई वॉज मच लव्ड एंड रेस्पेक्टेड, क्यों कांताबाई को सभी लोग प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दे गॉट अप एंड थैंक द खाला, फिर वो उठ जाते हैं और खाला को थैंक करते हैं, थैंक यू बोलते हैं फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, जिन्होंने उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। एंड देन बिफोर लिविंग शहनाज सेड, और जाने से पहले शहनाज कहती, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, खाला मेरे एक लास्ट क्वेश्चन और, इज इट कांताबाईज आइडिया ऑफ कीपिंग द 2 डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ, क्या ये कांताबाई का ही आइडिया था घर में 2 डस्टबिन रखने का जो अभी हम घर में रखते हैं। खाला लाफिंगली रिप्लाइड, तो खाला हंस कर कहती, नो नॉट रियली, नहीं बिल्कुल नहीं, इट वॉज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हु सजेस्टेड दैट वी शुड डू दिस टू कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन एंड टाइडी, ये तो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आइडिया था ताकि हमारी गलियाँ साफ और स्वच्छ रहे, इसलिए। देयर वर्क इज रिड्यूस व्हेन वी सॉर्ट आवर ओन गार्बेज, उनका काम कम हो जाएगा जब हम अपना कचरा छांट लेंगे। द चिल्ड्रन वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर आफ्टर थैंकिंग खाला, फिर वो गली में निकल जाते हैं खाला को थैंक यू बोलकर। दे नीडेड टू गेट बैक होम एज इट वॉज क्वाइट लेट, क्योंकि बहुत ही देर हो गई थी और अब उनको घर जाने की जल्दी थी। द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल फॉर सम रीज़न, गली जो है वो किसी कारण से अब थोड़ी ज़्यादा अंधेरी लग रही थी। दे लुकड अप एंड देन स्माइल्ड एट ईच अदर एंड रैन राइट बैक टू खालास प्लेस। फिर वो देखते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर से कहाँ जाते हैं, खाला के घर पे। खाला के घर की तरफ वो दौड़कर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो लाइट तोड़ी थी उसके लिए तो उन्होंने कहा ही नहीं था, इसलिए, है ना। इन 1994 द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर, 1994 में सूरत में प्लेग की जो बीमारी होती है वो फैल गई थी। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ इन इंडिया वॉज सूरत, सूरत जो है इंडिया में ही एक डर्टीएस्ट सिटी है, यानी गंदी सिटी है इंडिया की। The garbage from houses, hotels and restaurants was dumped into the nearest drain or street, और स्ट्रीट में पास में ही नाले में कचरा वगैरह घरों से, होटलों से, रेस्टोरेंट से डाल दिया जाता है। दिस resulted in a lot of difficulty being faced by the sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps, और इसकी वजह से क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि जो वहाँ के जो स्वीपर होते हैं उनको कचरा इकट्ठा करके उसको डंप करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। द सिचुएशन गॉट वर्स एज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव, और सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको कलेक्ट नहीं करता। पीपल हु हैव प्लेग हैव टू स्टे आइसोलेटेड एज दीज डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर, फिर जिनको प्लेग हो गया था उनको आइसोलेट किया गया था। आइसोलेट का मतलब आपको पता है, अभी आपके कोरोना हुआ तो उसमें भी लोगों को आइसोलेट ही रहने के लिए कहा गया था, है ना, सबसे अलग थलग, उसको आइसोलेट कहते हैं क्योंकि ये एयर के द्वारा ये बीमारी फैल रही थी। सेवरल पीपल लॉस देयर लाइव्स, कई लोगों ने अपनी जान खो दी थी। एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द सिटी, 3 लाख जो थे वो सिटी को डिजर्ट कर दिया था, है ना, सूरत। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्प्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी ड्यू टू द स्केयर ऑफ प्लेग, और प्लेग की वजह से उन्होंने पूरी तरीके से उसको साफ कर दिया था। आज जो इंडिया में जो सूरत जो है वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ है, जो पहले सबसे डर्टीएस्ट थी आज वो क्या है, सबसे साफ सिटी में गिनी जाती है। डू यू नो हाउ ऑफन एंड व्हेन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड, डू यू थिंक इट्स सिमिलर फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ द सिटी, वाई नॉट डिस्कस, क्या आप जानते हो कि जो गार्बेज है आपके पड़ोस में जो कलेक्ट होता है, तो क्या आप क्या सोचते हो सभी जगह से सेम ही सिमिलर ही होता है? नहीं, तो क्यों नहीं, आप भी उसका पता लगाइए, ठीक है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस सारे जो काम है वो करता है। सिटीज़ जो है वार्ड्स में डिवाइड होती है, ठीक है। कमिश्नर जो होता है वो जो डिसीजंस काउंसलर कमेटी रहती है उनको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और इनकी इनकम के जो सोर्स हैं वो जैसे कि अलग अलग टाइप के जो टैक्सेस वगैरह जो लगाए जाते हैं, जो ग्रांट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो देती है, वो सभी से उनको पैसा मिलता है। अब हम आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, टिक द करेक्ट वाले, और ये सारे जो टिक द करेक्ट वाले में आप देखिए ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट आर रिप्लेस्ड बाय, गलियों में जो लाइट्स होती है वो कौन रिप्लेस करता है? वार्ड काउंसलर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमिश्नर या पटवारी, कौन करता है वो? म्यूनिसिपल
कॉरपोरेशन, है ना। उसके बाद सेकेंड नंबर है आपका, नंबर 2 है फॉर एनी प्रॉब्लम विद इन वार्ड प्रोबल पीपल शुड कॉन्टेक्ट। अगर वार्ड में कोई समस्या है तो लोग किससे कॉन्टेक्ट करेंगे? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, रेवेन्यू ऑफिसर से, वार्ड काउंसलर से या स्वीपर से? तो वो किससे कॉन्टेक्ट करेंगे? वार्ड काउंसलर से। द कमीशन इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय, कि कमिश्नर जो है वो जो इम्प्लीमेंट करता है डिसीजन, वो डिसीजन लेता कौन है? काउंसलर कमेटी, लोकेलिटी, पंचायत या वार्ड। तो कौन लेता है? काउंसलर्स की जो कमेटी होती है वो ये डिसीजंस लेती है, उनको इम्प्लीमेंट लागू करने का काम कमिश्नर करता है। फोर्थ नंबर है द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो क्या है? इलेक्टेड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, रिक्रूटेड है या अपॉइंटेड है? तो ये जो है वो अपॉइंटेड है। उसके बाद आता है आपका 5 नंबर, कमिश्नर्स ऑफ वेरियस म्यूनिसिपैलिटीज हायर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं क्या करने के लिए? टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज, ताकि कचरा इकट्ठा करे, उसको प्रोसेस करवा पाए। नॉन एज उसको किस नाम से जाना जाता है? कमिटीज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पंचायत या कमिश्निंग? तो किस नाम से जाना जाता है उसको? सब कॉन्ट्रैक्टिंग के नाम से जाना जाता है। अब आ जाओ आप फिल इन द ब्लैंक्स पर। द लोकल गवर्निंग बॉडीज ऑफ स्मॉलर सिटीज आर कॉल्ड, जो लोकल गवर्निंग बॉडीज होती है स्मॉलर सिटी की उसको कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल काउंसिल। फिर नंबर 2 है द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। सिटी किस में डिवाइडेड है? सेवरल वार्ड्स में, ठीक है। फिर है आपका सम ऑफ मनी इज पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट नॉन एज, कि उसको कहते हैं टैक्स। किस नाम से जाना जाता है? वो टैक्स के नाम से। देन है आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट लेस वेजेस एंड द जॉब्स आर नॉट परमानेंट, उनको कम पैसा मिलता है, उनका जॉब भी परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है आपका मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड राइट योर आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आपको आंसर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहाँ होता है ये? मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है, तो फर्स्ट का हो गया आपका सी। सेकेंड है म्यूनिसिपल काउंसिल, ये कहाँ होता है? छोटे जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पर होता है, तो स्मॉल अर्बन, सेकेंड का हो गया ई। थर्ड है कमिश्नर, तो कमिश्नर क्या होता है? अपॉइंटेड हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो थर्ड का हो गया ए, ओके। फिर आता है फोर्थ नंबर पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स किस में होते हैं? जिसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के नाम से जाना जाता है, तो फोर्थ का हो गया बी। फिर आता है 5 वार्ड काउंसलर्स। वार्ड काउंसलर्स कहाँ होता है? क्या होता है वो? इलेक्टेड मेंबर ऑफ वार्ड, वार्ड से चुना हुआ मेंबर होता है, तो 5 का हो गया डी, ठीक है। सी, ई, ए, बी और डी ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। फिर अब आप देखो कि आपको क्या करना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट है इन 1994 द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर, कि 1994 में सूरत में प्लेग फैल गया था। इट इज़ राइट, सो इट इज़ ट्रू, ठीक है। नंबर 2 है वार्ड काउंसलर्स आर अपॉइंटेड, जो वार्ड काउंसलर यानी जो पार्षद होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं? नहीं, उनको तो चुनते हैं, इलेक्टेड होते हैं वो तो, सो इट इज़ फॉल्स, है ना। नंबर 3 है अ स्मॉल अर्बन सिटी हैज़ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटी अर्बन सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता नहीं, वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, सो इट इज़ फॉल्स, ओके। नंबर 4 अंडर अ म्यूनिसिपैलिटी अ सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, कि म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में सिटी जो है वो वार्ड में डिवाइड रहती है, इट इज़ ट्रू। देन नंबर 5 इलेक्शंस फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर, 5 साल में एक बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, इट इज़ ट्रू, ओके। अब ये जो टिक द करेक्ट वाले तो आपके सारे हो चुके हैं। उसके बाद आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि शॉर्ट वाले हैं, व्हाट आर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपको पता चल ही गया कि जो अर्बन में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करते हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। वार्ड काउंसलर्स कौन होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ वार्ड होते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ रोल ऑफ कमिश्नर इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो कमिश्नर क्या करता है? जो डिसीजंस काउंसलर कमेटी लेती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। फिर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे बनती है, तो जो वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं उनसे जो कमेटी बनती है उससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? प्राइवेट बेस पर जो कचरे को इकट्ठा करने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो दिया जाता है उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये तो जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती है और जो काउंसिल है वो आपके स्मॉलर अर्बन सिटीज़ में होती है, ठीक है। फिर
इसके बाद आपके डिटेल वाले क्वेश्चन है, जैसे कि लिस्ट एनी 5 फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या करती है? वाटर सप्लाई का काम, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम, गार्बेज डिस्पोज करने का काम, और रोड्स के लुक आफ्टर का काम, गार्डन्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनको रन लुक आफ्टर का काम, ये सारे काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आप बता सकते हो कि कैसे वार्ड काउंसिल, हर एक वार्ड से मेंबर चुने जाते हैं, उसके बाद में उनसे कमेटी बनती है, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है। थर्ड नंबर है लिस्ट 5 वेज इन विच वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सिटी। कि 5 तरीके जिनसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो लोगों की लाइफ को इफेक्ट करती है, तो करती ही है। अगर वो कचरा ना उठाए तो कचरा फैल जाएगा, वाटर सप्लाई ना करे तो पानी की कमी हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को देखे नहीं तो बिजली की कमी हो जाएगी। इस तरीके से 5 तरीके हो सकते हैं। वट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है, फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, है ना। हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न मनी। कैसे उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? टैक्स के थ्रू उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ओवर होता है। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन आंसर टिक द करेक्ट, सारे के सारे आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल राइटिंग में कॉपी में यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।